नमस्कार। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रभावी रूप से और प्रेम पूर्वक बातचीत कैसे करनी है, ये सीखना एक जरूरी गुण और आदत है। इस हफ्ते दाजी हृदय से बात करने की कला पर विस्तार से बताएंगे। हम उनसे व्यवहारिक मार्गदर्शन पाएंगे और ये समझेंगे कि जब हम जागरूकता एवं सावधानी के साथ बातचीत के इस महत्वपूर्ण पहलू को विकसित करते हैं, तब इसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है। उस प्रसिद्ध कहावत को याद करें, शिष्टता इंसान को गढ़ती है। इस हफ्ते के एपिसोड में दाजी बातचीत के बेहद जरूरी सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए प्रेम से बात करें भाग 1 विषय पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह ये शिष्टता हमारी नियति को गढ़ती है। नमस्ते। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ध्यान से सुनने के महत्व और इसे अपनी आदत के रूप में कैसे बढ़ाया जाना, उसके बारे में विस्तार से बात की। आंतरिक स्थिरता पाने की योग्यता और संवेदना के साथ सुनना एक तरह से जीवन बदल देने वाली गुणवत्ता है। आइए आज हम बातचीत के एक अन्य महत्वपूर्ण अंश को भी समझ लें, प्रेम से बोलना। प्रेम से बात करने में हमारी मदद करने के लिए हार्टफुलनेस के आदि गुरु पूज्य श्री लाला जी महाराज ने कुछ गहन मार्गदर्शन दिए हैं। बहुत खास इम्पोर्टेंट है। बातचीत करने के लिए सुझाव गए उनके सिद्धांत हार्टफुलनेस कम्युनिकेशन की बुनियाद है। आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ हमारे हार्टफुलनेस ध्यान या सफाई के अभ्यास ही हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद नहीं करते, बल्कि हम रोज़ाना बातचीत कैसे करते हैं, एक दूसरों के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं, ये सभी हमारी आध्यात्मिक तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक खास योगदान देते हैं। अपनी अंदरूनी ज्ञानमयी और भक्तिमयी जो हालत है, उसको कर्म में कैसे बदलें, वही आध्यात्मिकता है। भक्ति है लेकिन आपके कर्म में खालीपन है तो क्या फ़ायदा। लाला जी महाराज का कहना है, ना कोट, कि मानवीय जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभ्यता से भरी बोली की पहली ज़रूरत है, अनकोट। ये काफ़ी सटीक कथन है कि नहीं। मैं वापस दोहराता हूँ। वो कहते हैं कि मानवीय जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभ्यता से भरी बोली की पहली ज़रूरत है। एक इंसान जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है, उसके लिए आदर, परवाह, प्रेम के साथ बात करना, ये सभी खास गुण हैं। मेरे जीवन में लाला जी महाराज के सिद्धांतों को लागू करने का मेरा निजी अनुभव सच में बदलाव लाने वाला रहा है। जब भी वो प्रिंसिपल्स मैंने अडॉप्ट नहीं किए, तब हमेशा दुख का ही परिणाम आया है। मैं आपके साथ उनके कुछ और ध्यान देने वाले शब्दों को शेयर करना चाहूँगा। हालांकि उन्होंने फिलॉसॉफिकल वे यानी दार्शनिक ढंग से उनको लिखा है, लेकिन जब हम इस व्यावहारिक रूप में उसको अपमल में लाते हैं, तब इसकी सुंदरता प्रकट होती है। वे कहते हैं कि बातचीत का लहजा दिव्य धारा जैसा होना चाहिए, जो एक समान बहती है, अनकोट। और इस शुद्ध धारा की नकल करने की कोशिश मात्र से ही बेशुमार फायदे होते हैं। एक आदत जिस पर हम सभी को काम करना चाहिए वह यह है कि भावनाओं के आवेश में प्रभावित होकर बिना सोचे समझे बोल देना या जल्दी गुस्सा हो जाना और चिड़चिड़े होकर प्रतिक्रिया देना, उनसे बचना है। इसके बजाय हम शांत और स्थिर तरीके से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी कल्पना हवा के झोंके के रूप में जो हल्के से हमारे पास बहती है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। हमें ठहराव की खामोशी को याद रखना चाहिए। बोलने से पहले
एक लंबी सांस ले और एक पल के लिए रुके, खासकर तब कि जब कि किसी के कुछ कहने या करने के कारण आप भावात्मक रूप से अपना आपा खो देते हैं। जब अपना आपा खो देने की हालत होती है तब हम कुछ गड़बड़ में बोल देते हैं। उस समय धीरे से हल्का सा डीप श्वास ले। लेखक मार्क ट्वेन का कहना था कि सही शब्द प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी शब्द सही समय पर लिए गए ठहराव से ज़्यादा प्रभावी कभी नहीं रहता। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखने का काम, उसको कहने में तो आसान है लेकिन करने में बहुत ही मुसीबत। खैर, कोशिश करके देखते हैं। जिस शांतिमय दशा का अनुभव हमने सुबह के ध्यान के दौरान किया, हम दिन भर वही ध्यानमयी हालत में डूबे रहे और वही हालत से हम बातचीत का मोड़ लें। इस सूक्ष्म दशा में बने रहने से हमारा बातचीत का ढंग का जो परिणाम आता है उस पर आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए। पूज्य श्री लाला जी महाराज कहते हैं, एंड आई कोट, कि ऐसा करने का नतीजा प्रभावी होता है और तब जो भी कहा जाता है वह लोगों के हृदय को छू लेता है। यह ऐसा है मानो कि हम बात करते समय स्वाभाविक रूप से सही शब्द मिल जाते हैं। ये शब्द हम सभी को जोड़ने वाली दिव्य धारा के जरिए बाहर आते हैं, जिससे हमारे बीच तालमेल या रेजोनेंस बनता है। यह कितना भी मुश्किल लगता हो, अपनी कोशिश करना जारी रखें। हर एक कोशिश, फिर चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह रंग लाएगी। शांत बने रहने का आसान सा अभ्यास कई सारे फायदे लाता है और धीरे धीरे यह हमारा दूसरा स्वभाव बन जाता है। इसका मतलब यही है कि शुरू में हमारा स्वभाव नहीं हो चलेगा, आर्टिफिशियली भी तो कोशिश करेंगे तो एक दिन वो असल हो जाएगा। यह खुशी की बात है कि जो लोग हार्टफुल कम्युनिकेशन को ईमानदारी से अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ओर से हमें काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले फीडबैक मिले हैं। किस तरह हार्टफुल कम्युनिकेशन उनके जीवन में खुशहाल संबंध या हारमोनियस रिलेशनशिप लाकर इसमें बदलाव ला रहा है। पहले के सत्र में हमने बातचीत के दौरान अपने इरादे, उस पर महत्व और सही होने की चाह, आग्रह के बारे में बात की थी। आइए अब एक नया मुद्दा लेते हैं, कनेक्ट यानी जुड़े, नहीं कि करेक्ट मीनिंग सुधारें। पहले जो हमने इंग्लिश वर्ड यूज़ किए थे, क्यूरियस एंड फ्यूरियस। क्यूरियस होके बात करना है, नहीं कि फ्यूरियस होके, मतलब जिज्ञासु होके बात करना है, नहीं कि गुस्से में आके। वैसे ही दो लफ्ज़ इंग्लिश में है जो बहुत शानदार वर्ड्स हैं, कनेक्ट एंड करेक्ट। जब भी हम बात करते हैं किसी को करेक्ट करने की, किसी को सुधारने की, उसके बदले ऐसे बात करें कि जब ऐसे उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। वह महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे लाला जी महाराज ने बताया था, वह था किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा ना हो। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा ना हो। इस पर वे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। I can connect better when I understand the other person. So, समझ बहुत ही खास की चीज़ है। समझ, दूसरों को समझे। जबकि हम पूरे होश में इस इरादे को बनाए रखते हैं कि हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और हम वाकई परवाह करना चाहते हैं,
तब भी हमें यह एहसास नहीं होता कि शब्दों में किस कदर ताकत होती है। शब्दों में उनके स्पंदन होते हैं, उनकी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए, जब मैं मूर्ख शब्द का बात करता हूँ, आपको कैसा लगता है? सोचो, महसूस करो। आप किसी को मूर्ख बोल दिया और किसी ने आपको मूर्ख बोला, तो वो मूर्ख शब्द का असर, उसकी तरंगे कैसी है? अच्छा, दूसरा शब्द उस पर महसूस कीजिए। किसी ने बोल दिया, आप पूज्य भाव, आप पूज्यवर है, और आप अपनी माँ को या पिताजी को बोल दिया, मेरे पूज्य पिताश्री या माता। उस पर फीलिंग कीजिए, उसका एहसास कीजिए। तो शब्दों में भाव भी है, ताकत भी है। शब्दों और कर्मों का अपना ही एक जीवन होता है। कई शब्द मरते दम तक उसका असर अपने दिल से जाता नहीं है। किसी ने आपको बोल दिया कि आप मेरे लिए जिंदगी हो, आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरी जिंदगी हो, उनको आप कैसे भूल पाओगे? शब्द, उनका भी बहुत असर है, क्योंकि उस शब्दों में वो स्पंदन भी है, उसका जीवन भी है और प्रेम भी है। उनका असर गंभीर होता है, जो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। मिजाज और भावनाएं आसपास के वातावरण को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विचार, भावनाएं और शब्द ऊर्जा के ऐसे क्षेत्र या एनर्जी फील्ड बनाते हैं कि वो सुनामी जैसा इम्पैक्ट करता है। दिल को सुकून दे या बर्बाद कर ले, आखिरकार यह हम पर निर्भर करता है कि हम शब्दों को कैसे उपयोग करें, हमारी चेतना पर, और इस दुनिया में हम खुद को कैसे व्यक्त करें, इस पर निर्भर करता है। हार्टफुलनेस स्कूल में, एक स्कूल के बच्चों ने शब्दों और ऊर्जाओं के प्रभाव के बारे में कुछ प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक ही तरह के और एक ही समान आकार, ऊंचाई वाले पौधे को लिए, साथ साथ उसके साथ अंकुरित बीजे भी रखे, और तीसरा चीज़, सेब जो है या एप्पल जो है, उसको दोनों भाग में काट के दोनों में रखे। तो ये 3 चीज़ हो गई, 3 सेट्स। उस पे लेबल लगा लिए। एक पे लेबल लगाया था बहुत अच्छा है, दूसरे पे लेबल लगाया था बहुत बुरा है। तो बच्चे हर दिन उससे बातें करते हैं। एक को कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, बहुत स्ट्रांग भी हो, ताकतवान हो। दूसरे को बोलते हैं तू कितना बुरा है, तू कितना गंदा है, कितना बेकार का है, तू कितना वीक है। दोनों को एक ही हालत में रखे थे। सूर्य की किरणें, हवाएं, सब दोनों को एक ही तरह से मिल रही थी, लेकिन ये जो 2 अलग अलग भाव से बात करते थे, उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। थोड़े ही समय में ये जिन पे लिखा था तू कितना बुरा है, वो प्लांट मर ही गए, और जिस पे लिखा था तू कितना अच्छा है, वो उनकी ग्रोथ भी बढ़ गई। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम बड़े खेद के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा सोचना और बात करना हमें और दूसरों को ठेस पहुंचा सकता है। तो हमें सोचना होगा कि क्या करना है, दिलों को ठेस पहुंचानी है या उनका उत्साह बढ़ाना है। शब्दों का हम पर, सभी जीवों पर असर पड़ता है। हम जो शब्द बोलते हैं, हम जिस तरह बर्ताव करते हैं, किस लहज में बात करते हैं, इन सब का असर पड़ता है।
वाणी के प्रवाह में किस तरह का भारीपन भी न हो, वो आइडियल है। इसलिए आइए हम ऐसे बातचीत करें जो हमारे सूक्ष्म शरीरों पर कोई छाप न हो, कोई भारीपन न लाए, बल्कि हल्कापन या आनंद लाए। याद रखें कि एक खुला हुआ, मुस्कुराता, आनंदित हृदय प्रभु कृपा को आकर्षित करता है हमेशा। 14th सेंचुरी एक सूफी और पर्शियन फकीर हाफिज ने कहा कि हम जो बोलते हैं वही वह घर बन जाता है जिसमें हम रहते हैं। इस संसार में हम जो भी विचार बेचते हैं वे अपना ही वातावरण, अपनी ही सच्चाई बना लेते हैं। यदि हम नेकी के साथ सोचें और बात करें तो हम नेकी में जिएंगे। यदि हम दूसरों के बारे में चुगली करेंगे और उनकी पीठ के पीछे उनके बारे में बुरा भला कहेंगे या भला बुरा कहेंगे तो हम विषैली, पॉइजनस दशा बना लेते हैं। हार्टफुल कम्युनिकेशन में हमारे पास एक गॉसिप चेक या गपशप लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। किसी के बारे में बात करने से पहले 3 बातें समझ लें। एक है, क्या मैं 100% श्योर हूँ कि उस इंसान के बारे में जो कहने वाला हूँ वो सही है या सत्य है, कुछ झूठ तो नहीं है ना। दूसरा, जो मैं कहना चाहता हूँ क्या वह नम्र और सकारात्मक है। और तीसरा, क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वो जरूरी है। जो 3 चीजें, वो सत्य है कि नहीं, मैं नम्र और सकारात्मक ढंग से बता रहा हूँ, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो क्या जरूरी है। इस हफ्ते की चुनौती के रूप में कृपया इस चेकलिस्ट को अपनाएं और इसे अपनी आदत बनाने की कोशिश करें। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम दूसरों के साथ की बातचीत में नुकसानदेह गॉसिप को शायद पूरी तरह से निकाल सकते हैं। एक और अभ्यास जिसका मैं आपको सुझाव दूंगा वह यह है, जब आपको लगे कि आप भावनाओं के आवेश में बात कर रहे हैं, गुस्से में आके, और आपकी आवाज़ तीखी होकर ठेस पहुंचाने जैसी हो जाए, उसके पहले थोड़ा ऊंडा श्वास लीजिए और शांति से बोलिए। बिना उतार चढ़ाव, सभ्यता से, सौम्यता से बात कीजिए। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव को समान रखें, जो कि शांत और करुणामय होनी चाहिए। जब आपकी बात शांतिमय होती है तब आपकी भावनाएं भी शांत होगी, आपका शरीर भी शांत होगा और आपके विचार भी शांत होंगे। तो जब खुद शांत हो जाते हैं, अदर्स ऑल्सो शांत हो जाते हैं, तो विश्व शांति के लिए क्या प्रार्थना करनी पड़ेगी? प्रार्थना वही लोग करते हैं जो बुज़दिल है। जब हम इस ढंग से एक दूसरों के साथ अपनी फैमिली में ऐसे बात करते हैं तो अपने जो बच्चे हैं, पोते हैं, उस पर भी असर पड़ता है। अपनी आदतें उनको छू जाती है। यदि दूसरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही तैयार करेंगे तो एक तरह की संस्कृति बनी रहेगी। सबसे बड़ी संस्कृति है यही। आप पैसा दोगे, ये दोगे, वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व की चीज़ है ये, हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव रखें, सौम्यता, सभ्यता और एक दैवीय वातावरण का सर्जन। आने वाले एपिसोड्स में हम प्रेम से बात करने के विषय को ज़्यादा विस्तार से समझेंगे।